यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि 15 अक्टूबर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खुलेंगे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर भी खुलेंगे। इस दौरान सिर्फ 50% ही दर्शकों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों को जारी किए हैं निर्देश, जिसमें कहा गया है कि एडवाइजरी का पालन पूरी तरीके से करना होगा और कंटेनमेंट जोन्स के बाहर सिनेमा और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। हाथरस कांड की जांच करने गांव पहुंची सीबीआई टीम ने घटनास्थल का किया जायजा, जहां अंतिम संस्कार की जगह जाकर सीबीआई ने जांच कर सैंपल लिया और साथ ही सीबीआई मृतका के भाई को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई और 3 घंटे बाद छोड़ा। हाथरस मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग करते हुए हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें वर्तमान और पूर्व जज के 6 नाम शामिल हैं। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें जांच में लगे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता चेतन जनार्दन कांबले ने याचिका दायर कर कहा कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कार्रवाई। रेप मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट में अपने बयान से पलटी है रेलवे की छात्रा। मेरठ में बीजेपी नगर अध्यक्ष ने की गुंडई, दंपत्ति के साथ मारपीट और अश्लील वीडियो बनाने का है आरोप। पुलिस ने उल्टा पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज किया। महिला ने SSP से गुहार लगाई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना पर बोले अवनीश अवस्थी, वन भूमि का उपयोग करने की मिली है स्वीकृति। 77.278 हेक्टेयर भूमि उपयोग करने की स्वीकृति मिली है। लापरवाही चीनी मिल के खिलाफ सरकार सख्त, भुगतान में लापरवाही बरतने वाले चीनी मिल पर कार्रवाई की जाएगी। बकायेदार चीनी मिलों के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पेराई सत्र 2019 और 20 का लगभग 80% भुगतान। मशहूर गायक कैलाश खेर ने बुलंदशहर की सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उपचुनाव में वोट डालने की अपील की, जहां पर 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट देने की अपील की गई है। तो वहीं DM और SSP ने वोटर को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई। गोंडा में परसपुर थाना इलाके में 3 बहनों पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और मौके पर एक देसी तमंचा कारतूस बरामद किया गया। गोंडा में 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक के मामले में आरोपी की मां का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी आशीष के परिवार ने जांच पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने आशीष को उसकी बहन के घर से उठाया और घर से उठाने के बाद पुलिस ने आशीष को गोली मारी। वीडियो वायरल में आरोपी की मां ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और कहा है कि गरीब होने के कारण उसे फंसाया जा रहा है। नोएडा एक्सप्रेसवे थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हुआ है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था बदमाश। पुलिस ने अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की है। प्रयागराज में बहरिया थाना इलाके में तेज रफ्तार कार 20 फीट गहरी खाई में चली गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात एक और मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा मामला सासनी कोतवाली इलाके का है, जहां चचेरे भाई ने ही रिश्ते को कलंकित कर दिया। घायल अवस्था में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच के दरगाह थाना इलाके में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से वार किया। इस खूनी संघर्ष में 18 से अधिक लोग घायल हो गए। इस खूनी
संघर्ष के पीछे पुलिस की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि दरगाह इलाके के महाराज गांव में कुछ दिन पहले बच्चों ने आपस में विवाद किया था, जिसको लेकर दो पक्षों में गोली चली और हाथापाई हुई। प्रतापगढ़ के बागराय थाना इलाके में दबंगों की छेड़खानी का वीडियो वायरल हो रहा है और छेड़खानी से परेशान छात्रा ने खुदकुशी कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्रा से करीबन 6 महीने पहले से छेड़खानी कर रहा था। छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपी की तलाश पुलिस फिलहाल कर रही है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में 13 साल की मासूम के साथ गैंगरेप किया गया। गर्भवती होने के बाद गैंगरेप का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जालौन में ग्राम प्रधान ने बैंक मित्र के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं बैंक मित्र ने प्रधान के खिलाफ तहरीर दे दी है। ग्राम प्रधान ने बैंक मित्र के साथ मारपीट की तहरीर दी है। मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके में नशे में धुत दरोगा ने चौकी में जमकर हंगामा कर दिया और साथी दरोगा के साथ अभद्रता भी की। नशे में धुत दरोगा ने कमरे में तोड़फोड़ भी की। चौकी प्रभारी ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है, जिसके बाद एसपी देहात ने सीओ बिलारी को मामले की जांच सौंपी है। नशे में धुत दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। सामने में बदमाशों ने बीजेपी विधायक के कार्यालय के पास मां और उसकी 6 साल की मासूम बेटी की सरेआम हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। मां बेटी की निर्मम हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कानपुर के शिवराजपुर थाना इलाके के जंगल में घायल अवस्था में मिला महिला का शव बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि महिला पर धारदार हथियारों से हमला किया गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। नोएडा के एनटीपीसी प्लांट में अजगर के निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। विकास दुबे और उसके गुर्गों की करीबन 200 असला की फाइलें गायब हो गई हैं, जिसके बाद पूर्व असला बाबू विजय रावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कलेक्ट्रेट के क्लर्क वैभव अवस्थी ने दर्ज कराया है पूरा मामला। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने महिला से सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है महिला सिपाही से 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की, जिसके बाद दर्जन भर संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मिर्जापुर में ओवरलोड ट्रकों की जांच करना परिवहन विभाग को इतना महंगा पड़ गया। ओवर चलान कर वापस लौटते समय लोगों ने आरटीओ पर डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आरटीओ की गाड़ी पर हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया और इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। मामले की कार्रवाई में जुट गई। हमीरपुर के सदर इलाके में बड़ा हादसा हो गया। मोरंग लोड तेज रफ्तार ट्रक चाय की दुकान में घुस गई और इस दौरान दुकानदार सहित सभी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। महोबा में बहुचर्चित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में मामले में कबरई के तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला और सिपाही अरुण यादव को बर्खास्त किया गया है। चित्रकूट धाम मंडल के आईजी ने सत्यनारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने मौत से पहले एक वीडियो वायरल कर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार, कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया। सहारनपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने परचून व्यापारी से लूटपाट की है।
बदमाश व्यापारी से 83,000 रुपए लूटकर भाग गए। कानपुर में नौबस्ता पुलिस के हत्थे चढ़े गौकशी गिरोह के 2 सदस्य 3 फरार। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी अपनाते थे तरह तरह के बहाने। कानपुर के बड़ा थाना क्षेत्र के जनता नगर में कथित बीजेपी नेता और साथियों को शराब पीना इतना महंगा पड़ गया, दबंगों ने महिला के घर पर ही जमकर हंगामा किया और पथराव किया। घर के बाहर भद्दी गालियां दी। दबंगों का गाली गलौज करते हुए पीड़ित परिवार ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। प्रयागराज में मोबाइल चोरी के आरोप में युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो वायरल हो गया है। युवकों का पकड़ा, उन्हें खुले मैदान में ले जाकर मारपीट की गई। नोएडा में शॉपिंग वेबसाइट के नाम पर ठगी करने वाला गैंग गिरफ्तार हुआ है। लोगों से खरीदारी के नाम पर ठगी की जा रही है। अमेजोन के नाम पर फर्जी मैसेज भेजकर सस्ते मोबाइल का झांसा देते थे। हमीरपुर में चेकिंग के दौरान 2 हवाला कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। हवाला के 10 लाख नकदी दोनों के पास बरामद की गई है और बताया जा रहा है 10 लाख लेकर जा रहे थे दोनों आरोपी। श्रावस्ती में एसडीएम राजेश मिश्रा ने पेट्रोल पंप पर छापा मारा है। एसडीएम ने पेट्रोल पंप पर गुणवत्ता नाप की बारीकी से निरीक्षण किया और छापेमारी से पेट्रोल पंप पर हड़कंप मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष के पति देवेंद्र प्रताप की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया, जिसकी तलाश की जा रही है। चारों अभियुक्त इनोवा गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। बागपत के डीएम के निर्देश पर एसडीएम बागपत ने दिल्ली सहारनपुर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एसडीएम ने मावा से भरी सैकड़ों क्विंटल मावा की खेप बरामद की है। बुलंदशहर में सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित डीएम कॉलोनी में लगा मतदान के लिए बहिष्कार का फ्लैक्स। कॉलोनी में 2017 में बुलंदशहर के तत्कालीन डीएम रोशनी जैकब ने कॉलोनी में लगाए दीवार। अज्ञात लोगों ने चुनाव बहिष्कार के फ्लैक्स लगाए। सहारनपुर में बीच सड़क पर युवक की जमकर धुनाई हो गई। युवक रोजाना करता था युवती के साथ अश्लील मैसेज। युवती के परिजनों ने युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। कानपुर सोने के नाम पर ठगी करने वाले टप्पेबाज चढ़ गए पुलिस के हत्थे। बाबूपुरवा पुलिस ने 4 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। मैलानी चेयरमैन के पति के लापता होने के मामले में मैलानी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि देवेंद्र प्रताप की हत्या कर दी गई है। ये घटना उनके विश्वासपात्र दोस्त ने ही मिलकर की है। आरोपी दोस्त समेत 4 लोगों के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि प्रयोग हुई इनोवा बरामद गई है और साथ साथ पैसे भी बरामद किए गए। क्षेत्र में मूली विवाद के चलते दबंग एक बैंक में आग लगा दी। परिवार जान पीड़िता वाले दबंगों पर पुलिस के हवाले कर दिया। गाजियाबाद के मसूरी लाख रुपए के विवाद में हमला युवक पटाखा, जिसके बाद मौके पर ही युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों के मुताबिक बीते युवक आरोपी के बीच शर्त लगी थी। शर्त में युवक हार गया था। 20 रुपए न देने को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस और
और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 12,000 का इनामी गौ तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। गोंडा का एक 6 साल का बच्चा जो कि 1 से लेकर 1 लाख तक के गुणा को बिना पेन और कागज के कुछ सेकंड में ही हल कर देता है। 6 साल के लक्ष्य त्रिपाठी देश और प्रदेश की राजधानी के नाम भी फटाफट बता देते हैं। शिव तांडव और कठिन मंत्र इस बच्चे को जुबानी याद है। जालौन के चुरखी थाने में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां नियाज अहमद नाम का दबंग सिपाही थाने के अंदर एक बुजुर्ग चौकीदार से हाथ पैर जुड़वाते हुए दिखा। दबंग सिपाही की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश सिंह को पूरे मामले की जांच सौंपी है। गोंडा के तरबगंज के छुरी बगिया स्थित गांव में जानवरों के लिए चारा लाने गई युवती की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। रामपुर एडीजे 8 की अदालत में पॉस्को एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू मूगा ने विजेंद्र को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड देने के आदेश दिए। कानपुर पनकी रतनपुर स्थित कैसा सब स्टेशन पर विधायिका नीलिमा कटियार ने लगभग 2 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र में करीबन 11,000 विद्युत उपभोक्ताओं को योजनाओं का लाभ मिलेगा। रामपुर खेत से गन्ना तोड़ने के लिए नाबालिग बच्चे की पिटाई कर दी गई। नाबालिग के पिता ने पुलिस थाने में जाकर तहरीर दी है। पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है जिला अस्पताल। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में एसएसपी के आदेश पर वाहन चेकिंग के दौरान नशे में धुत चालक ने चौकी प्रभारी को एक ऐसा भूसा मुंह पर जड़ दिया, जब तक चौकी इंचार्ज कुछ समझ पाते तब तक अरविंद और उसके साथी फरार हो गए। जिसके बाद दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद पटेल रेलवे कर्मचारी और बताया जा रहा है कि चुनाव में कार्यरत है। मैनपुरी के घिरौर थाने के अलालपुर के पास श्याम फिलिंग स्टेशन में पेट्रोल पंप मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पंप के ऑफिस में पड़ा मिला है शव। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। नियुक्ति को रद्द करने को लेकर मांग की गई है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं छात्र संघ के अध्यक्ष। गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लगा है नियुक्ति लेने का आरोप। आरोपी विभागाध्यक्ष को जांच तक पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं छात्र। कुलपति ऑफिस के बाहर छात्र दे रहे हैं धरना प्रदर्शन। जालौन में जमीनी विवाद के चलते सौतेले भाई ने अपने भाई की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में विधानसभा के सामने महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। शामली में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर 2 युवक नमकीन फैक्ट्री से काम से लौट रहे थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। भारतीय चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ अब भारत के इंजीनियर्स भी चीन के टेक्निक को टक्कर दे रहे हैं। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे लोकप्रिय चीनी ऐप का काशी के अप्रित ने देशी विकल्प निकाला है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर ये विकल्प निकाला गया है। इससे
ऐप की सबसे खास बात यह है कि ये ऐप ना तो सिर्फ चाइनीज ऐप यूसी ब्राउजर के साथ ही टिकटॉक के विकल्प के रूप में खूब पसंद किया जा रहा है। यूसी ब्राउजर के शॉर्ट न्यूज फीचर के साथ टिकटॉक के शॉर्ट वीडियो का फीचर को भी इस ऐप में शामिल किया गया है। गोंडा के कटरा थाना क्षेत्र के उमरिया में तेज रफ्तार बुलेरो ने मासूम को रौंद दिया, जिसके चलते 6 साल की मासूम की मौत हो गई। जालौर के कुठौन थाना क्षेत्र के ग्राम डुगरूपुरवा में एक शराबी पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुट गई है और शव को कब्जे में ले लिया। हरिद्वार में बाबा रामदेव हाथी पर योगा करते हुए नजर आए और योगा करते समय गिर गए। गनीमत ये रही कि हादसे में बाबा रामदेव को कोई चोट नहीं लगी। हाथी पर बैठकर योगा का अभ्यास कर रहे थे बाबा रामदेव। चमोली में साहसिक खेलों और प्रशिक्षण के लिए विख्यात पर्वतारोहण सिकिंग संस्थान की सीमा पुलिस बल औली में 13 दिनों से बेसिक और अग्रिम पर्वतारोहण का कोर्स सिखाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में 99 लोगों ने हिस्सा लिया है। कोर्स की सफलतापूर्वक समाप्त होने पर उप महानिरीक्षक ने सभी अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। सूचना मिलने पर टीम ने द पॉम रिजॉर्ट में देर रात दबिश की। अवैध बार की आड़ में शराब के हाफ और पौवे की भी बिक्री की जा रही है। संचालक के खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मसूरी के शिफन कोर्ट में बेघर हुए 84 परिवारों के सदस्यों ने मसूरी विधायक गणेश जोशी का विस्थापन न करने को लेकर घेराव कर दिया। सभी बेघर हुए लोगों ने विधायक गणेश जोशी से उनका विस्थापन करने की मांग की है। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का मंडल प्रशिक्षण वर्ग मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीर राघव संजय व्यास और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने किया। हरिद्वार में 15 अक्टूबर से बंद होने जा रही गंग नहर में व्यापारी नाराज हो रहे हैं। अपर रोड पर व्यापारियों ने इकट्ठा होकर सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गंग नहर बंदी के लिए आदेश को वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसान विरोधी रैली निकाली गई और मामले पर पुलिस ने 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला भी दर्ज कर लिया है। बॉडी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय द्वारीखाल में प्रवासी और स्थानीय क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निदान और क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा और जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हल्द्वानी में कोरोना के चलते घंटियों का कारोबार बिल्कुल शून्य हो गया है। उम्मीद है कि नवरात्र में घंटियों का कारोबार एक बार फिर से बढ़ेगा। घंटियों का कारोबार प्रतिवर्ष 10 से 12 करोड़ के पार जाता है। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक मनोकामना पूरी करने के लिए लोग घंटी चढ़ाते हैं।